इस महामारी से लड़ते हुए लोगों की जान बचाते हुए अभी तक कई योद्धा अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच एक और कोरोना योद्धा ने अपनी सेवा करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। कोरोना का कहर इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहा है। रोजाना नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। यह संक्रमण शहर में और नहीं फैले, इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस महामारी के खौफ में जहां लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, उसी बीच पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। वहीं कोरोना में रोजाना एक योद्धा के रूप में जंग लड़ रहे हैं। इस महामारी से लड़ते हुए लोगों की जान बचाते हुए अभी तक कई योद्धा अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के बीच एक और कोरोना योद्धा ने लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। दरअसल एमवाय अस्पताल की मेन ओटी में कार्यरत सुरेश बाबूलाल चौहान का कोरोना वार्ड एमटीएच अस्पताल में ड्यूटी के दौरान आकस्मिक निधन हो गया। वह एमटीएच अस्पताल में लगातार दूसरी ड्यूटी खत्म करने के बाद सुरेश को सांस लेने में तकलीफ हुई। सूत्रों के मुताबिक पीपीई किट अत्यधिक समय तक पहनने के कारण गर्मी से बहुत घबराहट में थे सुरेश। उनके आकस्मिक निधन से उनके परिवार और कर्मचारी साथी बेहद गमगीन हैं। ये देखने में आ रहा है कि कर्मचारी की डबल ड्यूटी लगाई जा रही है और उन्हें 24 घंटे में 2 बार ड्यूटी करना पड़ रही है। वार्ड बॉय सुरेश की मौत होने के बाद कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा हुआ है। आरोप है कि उसे उचित पीपीई किट नहीं दी गई। 2 दिन पहले उसने धमकी भी दी थी कि प्रॉपर किट नहीं दी गई तो वह काम नहीं कर पाएगा। साथ ही उसने N-19 मास्क भी नहीं दिया गया। सामान्य मास्क को ही बार बार उपयोग करने को कहा गया था, जिससे संक्रमण होने की ज्यादा संभावना होती है। मौत के बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा काम बंद किया गया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने विरोध हंगामा किया। वार्ड बॉय की मौत के बाद अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वार्ड बॉय की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने अधिकृत बयान दिया है। अस्पताल प्रशासन की माने तो उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, यानी दिल का दौरा पड़ने से कर्मचारी सुरेश की मौत हो गई। हालांकि सुरेश की मौत को लेकर कई तरह से सवाल होते बताया गए कि उसने पीपीई किट पहन रखी थी, जिसके कारण उसे घबराहट हुई और वह नीचे गिर गया। डॉक्टर की टीम ने जब देखा तो उसे दिल का दौरा पड़ चुका था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो वह स्टाफ के अन्य कर्मचारियों को बताता, क्योंकि सभी को साफ हिदायतें दी गई थी। अगर किसी को घबराहट होती है तो वह आइसोलेशन वार्ड से ग्रीन जोन में आकर खुद को रिलैक्स कर सकता है। वहीं किसी भी विरोध की बात से अस्पताल प्रशासन ने इनकार किया है। करता था, उसकी कोविड ड्यूटी लगी थी एमटीएच में और ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उसकी कल फिर से दोपहर में ड्यूटी थी और कुछ काम करते हुए उसे सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो वहीं पर ही गिर गया। उसको रिवाइव करने की कोशिश करी, उसको वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन उसको रिवाइव नहीं किया जा सका और फिर उसकी मृत्यु हो गई। सर, इसमें ये बात भी सामने आई कि कोई पीपीई किट पहनी हुई थी उसने, तो उसके कारण उसको बड़ा घबराहट हुई और अमूमन ऐसे देखिए, हमने सबको बोल के रखा है, अगर जिसको भी घबराहट होती है वो इमीडिएटली पीपीई किट उतार के नीचे आ जाए। यहाँ पे हम लोगों ने उनके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था रखी हुई है। ऐसे कई बार होता है, कई लोगों के भी फ़ोन आते हैं कि किसी को घबराहट हो रही, किसी को उल्टी जैसा लग रहा है, तो हम लोग उनको इमीडिएटली नीचे बुला लेते हैं, फिर ऊपर नहीं रखते हैं। वो अगर ऐसा बोलता तो हम उसको भी बुलवा लेते हैं। तो ऐसा कुछ था क्या सर? वो मेरे को ऐसे कोई जानकारी नहीं है कि उसको ऐसे पीपीई किट पहन के कोई घबराहट हुई। तो सडनली जो हुआ वो इतना जल्दी था कि वो नीचे गिर गया और फिर सब लोगों ने पीपीई किट उतार के उसको रिवाइव करने की वहीं कोशिश करी, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाया। सर, क्या मतलब ड्यूटी पे था, मतलब ड्यूटी यानी कि कह सकते हैं कि पीपीई किट में ही पहना हुआ था या? हाँ, पीपीई किट पहन के ही ऊपर ड्यूटी करेंगे ना, कोरोना का वो वार्ड था। ओके, तो बिना पीपीई किट पहन के तो ऊपर जा नहीं सकते हैं। सर, कॉज ऑफ डेथ क्या लग रहा है प्राइमा फेसी अगर देखें? सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको। हाँ। तो सडन कार्डियक डेथ जो होती है वो कुछ लोगों में होती है इमीडिएटली, पर बाकी तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हमारे हैं जो ऊपर थे, वो लोग ज़्यादा इसके बारे में बता पाएंगे। जी। दूसरा सर, इसको लेकर कोई दूसरे कर्मचारियों में कोई आक्रोश या किसी तरह का व्यवस्था इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, वो शायद अधीक्षक एमवाय ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाए। सर, बाकी मास्क वगैरह सबको बराबर? सब बराबर मिल रहे हैं, किट्स हैं, मास्क है, सब कुछ है। ठीक है सर, नाम बता दीजिए। डॉक्टर सुमित शुक्ला, मैं प्रभारी अधीक्षक हूँ एमटीएच। मैं मंजू टेकरे मेन ओटी से। हाँ। मेरी 1987 की पोस्टिंग है। मैंने भोपाल गैस कांड में भी काम किया और मैंने एमटीएच में काम किया एज ए मेट्रन। यहाँ पर ड्यूटीज इतनी पार्शलिटी से लगाई जा रही है कि जो कम एज वाले हैं उसकी ड्यूटी ही नहीं लगाई जा रही। उसके बाद वार्ड बॉय अगर कार्डियक है
तो उसकी ड्यूटी बिल्कुल लगाई जा रही है। अगर उसने लिख कर भी दिया तो बोला नहीं जा रहा है। मेट्रन ऑफिस वाला एक वार्ड बॉय है मनोज राठौर, उसकी ड्यूटी नहीं लगी, और जितने भी सुप्रिटेंडेंट ऑफिस में यंगेस्ट लोग वार्ड बॉय बैठे हुए हैं उनकी ड्यूटियाँ नहीं लगाई जा रही। भेदभाव करा जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज मैं इतनी सीनियर 33 साल की सर्विस वाली, मेरी एमटीएच में उन्होंने ड्यूटी लगाई, कोई गाइडलाइन नहीं। वो बोलते हैं कि हाँ ये डीन का ऑर्डर है, ठीक है हम फॉलो कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये भेदभाव? मेट्रन ममता सिंह। ममता सिंह। ठीक, आपका नाम बता दो। मैं मंजू केकरे। आप कल क्या घटनाक्रम हुआ? अच्छा उसका वार्ड से वो भी 20, 21, 22, 25 एक साल हो गए ना उसको। वो भी और शुगर का पेशेंट है, वो कार्डियक BP पेशेंट का है, कार्डियक पेशेंट था वो, और उसकी ड्यूटी अभी खत्म करा, नाइट ड्यूटी भी लगा दिया, फिर डे ड्यूटी लगा दिया, फिर मॉर्निंग ड्यूटी लगा दिया। इंसान कैसे सहन करेगा? नाइट करने के बाद नाइट उसको करने के बोला बाद कि फिर 12:30 1 बजे फिर आओ। बात कर रहा हूँ बात। नाइट करने के बाद फिर उसको बुलाया डे ड्यूटी में। अब वो वहाँ पे वो कैसे गिरा, क्या हुआ, गिरते से ही उसको अटैक आ गया। आपका नाम बता दो। मेरा नाम, मैं मेन ओटी की इंचार्ज हूँ, आशा सोनकर मेरा नाम।